बीजेपी के जो लीडर हैं वो झारखंड की जनता का मजाक बना रहे हैं। न केवल झारखंड में बल्कि पार्लियामेंट में भी देश में झारखंड के आदिवासियों का, दलित भाइयों का और हमारे मुसलमान भाइयों का मजाक उड़ाया जा रहा है। हम गरीब हो सकते हैं लेकिन मेरा अपना सम्मान है और सम्मान के साथ भाजपा खिलवाड़ कर रही है। बीजेपी के जो लोग हैं, जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, जो सांसद हैं, वो घुसपैठिया हैं, वो झारखंडी नहीं है। झारखंड में आकर यहाँ का वोट लेकर विधायक बनते हैं, ये लोग सांसद बनते हैं और लोगों को गाली देते हैं। यहाँ कहीं भी कोई घुसपैठिया नहीं है। अगर घुसपैठिया है तो मैं तैयार हूँ, बीजेपी के नेताओं को टिकट दूंगा, तेल का खर्चा दूंगा, हेलीकॉप्टर मुहैया कराऊंगा, चार्टर प्लेन दूंगा, गाड़ी दूंगा और जामतड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा, जहाँ जाना चाहते चलिए, एक एक घर में दिखाऊंगा। अगर एक भी बांग्लादेशी मिल गया तो भाजपा जो कहेगी मैं करने को तैयार हूँ। और नहीं मिला, एक मिनट सुन लीजिए, बोले हैं, और नहीं मिला तो बीजेपी के जो बाहरी है झारखंड में जो बसे में हैं उसको झारखंड छोड़ना होगा। मैं बार बार हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। आप बांग्लादेशी घुसपैठिया की बात कर रहे हैं, 2-3 महीने में चुनाव है, तो जो घुसपैठिया को आप बात कर रहे हैं, अगर आप बिजली बेच रहे हो, बांग्लादेश में आप बिजली बेच रहे हो, ज़मीन किसका है? मुसलमानों का ज़मीन पर अदानी अंबानी प्लांट लगाई है। कोयला किसका ले रहे हैं? आदिवासियों का। घास किसका काट रहे हैं? दलित भाइयों का। और आप प्लांट लगाकर बिजली कहाँ बेच रहे हैं? झारखंड में बिजली नहीं दे रहे हैं, बांग्लादेश को आप बिजली दे रहे हैं। भाजपा के नेता वहाँ जा रहे हैं, अदानी अंबानी बांग्लादेश जा रहा है, वहाँ एकदम बिरयानी आप खा रहे हैं, पैसा वसूल रहे हैं, वहाँ आप गाली नहीं देते। लेकिन ठीक, आप वहाँ जब ये इंडिया आते हैं तो गाली देते हैं। तो मैं कहूँगा टोटली लैप्सेस है। अगर बीजेपी के नेताओं को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पर विश्वास नहीं है, भारतीय सेना पर विश्वास नहीं है, भारतीय फौज पर विश्वास नहीं है और अमित शाह जी पे विश्वास नहीं है, गृह मंत्रालय में विश्वास नहीं है, तो आइए इरफान अंसारी के पास। आपको मैं झारखंड फोर्स दूंगा, झारखंड पुलिस दूंगा। झारखंड की पुलिस जो है बांग्लादेश बॉर्डर जाएगी, वहाँ रक्षा करेगी, चाइना बॉर्डर जाएगी, हमारा जो झारखंड पुलिस वहाँ रक्षा करेंगे और पाकिस्तान बॉर्डर भी हम भेजने का काम करेंगे, वहाँ रक्षा करेंगे। एक भी घुसपैठिया हम नहीं भेजेंगे। गांधी में तो बोल रहे कि हम इस्तीफा दे देंगे अगर एक भी संस्थान में बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं मिला तो, अगर वहाँ की लोकसभा में। देखिए, मैं निशिकांत जी को कहूँगा कि आप 3 बार सांसद बने, तो कम से कम झारखंड के विकास के लिए, आप तो बाहरी आदमी हैं, आप आ गए हैं झारखंड, तो झारखंड के विकास के लिए नई सरकार का फॉर्म हुआ है, गठन हुआ है, कम से कम आप डेवलपमेंट के लिए आप पैसा लाते, इंडस्ट्री के लिए पैसा लाते, कुछ खाने खुलवाते, कुछ एजुकेशन का हब बनाते। इस पर कभी ये लोग बात नहीं करेंगे। ये देखिए, मुसलमान को गाली देता है, इतना नीचा दिखाना है। अरे भाई, हमारा सम्मान है ना, आप इतना ज़्यादा ब्लास्ट मत कर दीजिए कि आदमी आपक हो जाए। मैं बार बार कहना चाहता हूँ, यहाँ भाई भाई मिलके रहते हैं। बीजेपी वाले लोग सारे घुसपैठिए हैं, ये लोग यहाँ का माहौल ख़राब कर रहे हैं। देखिए, मैंने कहा ना कि झारखंड में घुसपैठिया का भरमार है। एक और घुसपैठिया आ गया है मानो। बीजेपी के तमाम लोग जो है, आप देखिएगा 90% लोग बाहरी जो है, उनको नहीं मालूम है कि आदिवासी क्या होता है, आदिवासी का सम्मान क्या होता है। अगर एक आदिवासी मुख्यमंत्री मेरा बने हैं तो इतना अनपढ़ हो रहा है इनको। अब गट्टा पकड़ लीजिएगा, बताइए क्या बीतता होगा आदिवासी युवाओं पर, बताइए क्या बीतता होगा उस माँ पर जिसने आदिवासी को जन्म दिया। क्या बाहर के लोग इसे गट्टा पकड़ेंगे आदिवासी का? कभी सोच सकते हैं क्या? इस भाषा का प्रयोग भाजपा कर रही है, भानु जी कर रहे हैं। कहाँ से पढ़ के आए हैं आप लोग? कहाँ से घुस गए झारखंड में? आदिवासी होना पाप नहीं है। मैं निश्चित तौर पर मैं कहूँगा, आने वाले दिन में देखिएगा, ये आदिवासी समाज को इन लोगों ने गाली दिया है। एक एक आदिवासी, अगर जरा भी आदिवासी में सम्मान होगा, अगर जरा भी नैतिकता होगा और जरा भी अगर अपने आप से प्यार करेगा, कभी भी भाजपा को चढ़ने नहीं देगा, इसका बदला लेगा। हेमंत सोरेन जी का मतलब है आदिवासी समाज, और आपने समाज को गाली दिया। गट्टा पकड़ लीजिए, ठीक है, मार दीजिए। पेशाब मुँह पे पेशाब किया तो मन नहीं भरा, आप गट्टा पकड़ने पे चले आए, इतना हिम्मत हो गया। ठीक है, पकड़ लीजिए गट्टा, लेकिन चुनाव में हम लोग देखेंगे। सर, हमारे मुसलमानों को गाली दे रहा है, कभी आप इस पर पूछे हैं क्या?
मॉब लिंचिंग कहाँ हो रहा है? हम लोग है ना मॉब लिंचिंग के लिए कानून बना रहे हैं ना। रुका कौन है? भाजपा ने रुका है। निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूँ कोई भी कानून में हाथ मिलेगा। अब वो समय चला गया, आ गया है फरहान अंसारी। सबका सम्मान होगा, मुसलमानों का सम्मान होगा, दलित का सम्मान होगा, आदिवासियों का सम्मान होगा। मुसलमानों का जो हक नहीं मिला है हम लोग दिलाने का काम करेंगे। अब मैं आ गया हूँ, नाइंसाफ़ी उनके साथ नहीं होगा, ये आप कान खोल के सुन लीजिए।